ज्ञानेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी ला दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा हुआ, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुना करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म लोक, ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, यानी वो विधि बता दूंगा जिसे तू ब्रह्म लोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म लोक में गया,
ब्रह्म साधना करके। और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती है। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और हुआ और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तूने, जिनका आद जन्म हुआ है।